दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आने वाला हर दौर पहले वाले दौर से बहुत ही ज़्यादा बेकार और घटिया होगा, जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करने मिलेगी जो हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था, ना ही उसके बारे में हम लोगों को पता था। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे कि 2020 में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, जैसे कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के लेजेंड्स कहलाए जाते हैं उन लोगों को हमने खो दिया है। अभी अगर आप देखोगे ऋषि कपूर जो कि बहुत ही जाने माने एक्टर थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी के एक दिन पहले ये खबर देखने मिलती है कि इरफान खान जो कि बहुत ही नामचीन एक्टर थे, वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है? क्या एक्चुअली ये सब कि इसके पीछे कुछ एक रीज़न है या फिर बस ये कोइंसिडेंटली होता जा रहा है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है इनके पीछे की डार्क सच्चाई। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोग जितना आसान इन सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को समझते हो ना, उतनी आसान होती नहीं है। क्योंकि आप जितने भी पुराने गुजरे हुए सेलिब्रिटीज़ का रीज़न उठा करके चेक कर लो, वो मोस्टली कैंसर या फिर कुछ ऐसी बीमारी होती है जो बहुत ही रेयर किस्म की होती है। वो उस बीमारी से सफ़र करते रहते थे। अब आप लोग सोचोगे कि बीमारी क्या है, वो तो किसी को भी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ में क्यों ज़्यादा पाई जाती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर हम चेक करें तो वो है डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन का एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इन फ्यूचर जो नज़र आ रहा था कुछ सालों पहले, वो अब आज इस 2020 में दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2020 के बारे में हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन कवर में भी दिखाया गया था किस तरह से 2020 में तकलीफें आएगी, वो हमने देखा था। और आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब इस पूरे डिप्रेशन के केस को देखें तो ज़्यादातर ये जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो या फिर कोई बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो इसका शिकार होते ही है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन बीमारी का ये जो डिप्रेशन है उनके शिकार कौन कौन है अब तक के। अगर हम गुजरे हुए सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो वो है इरफान खान। क्या दोस्तों, इरफान खान एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी, रेयर किस्म का कैंसर था उन्हें, इससे वो सफ़र कर रहे थे, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जिसका नाम है। क्या दोस्तों, इरफान खान अभी अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहे थे। अब हाल ही में 30 अप्रैल 2020 को ही खबर आई है कि ऋषि कपूर जो कि बहुत ही लेजेंड माने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ दोस्तों, ये इतने सारे एक साथ एक दिन पहले ही हमने अभी देखा था कि इरफान खान नहीं रहे, लेकिन आज दूसरे ही दिन ये पता चलता है कि ऋषि कपूर भी नहीं रहे। और अनफॉर्चुनेटली ये रीज़न बताया जाता है कि कैंसर था। और सेलिब्रिटी जो अभी भी इन प्रेजेंट ये सब चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं वो है मनीषा कोइराला। अगर आप देखोगे स्क्रीन पर आपने, तो ये बहुत ही रेयर किस्म के कैंसर से ये सफ़र कर रहे हैं अभी भी। और अगर सलमान खान की बात करें तो वो भी एक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया करके एक बीमारी से सफ़र कर रहे थे, जिसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। या दोस्तों, वो बात अलग है कि हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन उन्हें ऐसी बीमारी थी जिसमें अचानक से उनके जॉ में, दिमाग में, पूरे फेस पर एक दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक रेयर किस्म की बीमारियों में से एक है। अगर आप शाहरुख खान जो कि बहुत ही जाने माने लेजेंड है बॉलीवुड में, अगर उनको देखें तो 8 से ज़्यादा सर्जरीज उनकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 8+ सर्जरीज उनकी हो चुकी है, चाहे वो रिब्स हो, आई हो, नेक हो, नी हो, बहुत सारी चीज़ों की उनकी सर्जरी हुई है दोस्तों। अगर आप देखें युवराज सिंह तो आप कैसे नहीं जानते होंगे। क्या दोस्तों, युवराज सिंह भी एक बहुत ही बड़े कैंसर से सफ़र कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारियों में से था। तो इन सब चीज़ों से ये समझ में आता है कि ये डिप्रेशन कोई छोटी चीज़ नहीं। जितने भी सेलिब्रिटीज़ को आप देख रहे हो, मैंने तो कुछ ही लोगों का नाम बताया, अगर आप गूगल करके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे सेलिब्रिटीज़, इंडियन हो चाहे वो हॉलीवुड के भी हो, इन लोगों को ये सब डिप्रेशन है और डिप्रेशन की वजह से ही इन लोगों में ये सब बीमारी जन्म लेती है। तो इन सब चीज़ों से ये समझ में आता है कि ये डिप्रेशन कोई छोटी चीज़ नहीं। ये जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो इसका शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों को डर रहता है कि वो इतना नाम जो कमाए है वो अचानक से ख़त्म ना हो जाए। और इसी डिप्रेशन को कम करने के लिए ये लोग तरह तरह की मेडिसिन्स लेते रहते हैं, और ये मेडिसिन्स कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स भी कर जाती है, जिसके वजह से और तरह की बीमारी इनमें अराइज हो जाती है। तो डिप्रेशन है वो दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। डीप थिंकिंग की वजह से दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसके वजह से ये बीमारी भी जन्म लेना शुरू कर देती है। तो ये जो फेम, पैसा, जो भी लग्जरियस लाइफ इनकी है, उसके पीछे बहुत ही बड़ी डार्क साइड होती है। इन लोगों ने खुद कहा है कि सिर्फ पैसा और नाम कमाना ही सक्सेस या सफलता नहीं होती है। सक्सेस तो कुछ और ही होती है जो काफ़ी लोगों को नहीं मिलती। और लेकिन अभी ये जो डिप्रेशन की बीमारी लोगों में कॉमन होती हुई नजर आ रही है। अगर आप अभी लॉकडाउन के चलते लोगों को देखो तो बहुत से लोग जॉबलेस हो गए हैं। तो दोस्तों, ये सब के चलते लोगों के पास अब पैसा नहीं रहता है, तो इसी के कारण अब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसके वजह से लोगों के दिमाग में काफ़ी केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं।
तो ये इसके वजह से इन बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं होने के लिए। और जो ये डिप्रेशन है लोगों के बीच अब कॉमन होता जा रहा है। अब तो ये आम लोगों में भी नज़र आने लगा है, यहाँ तक कि जो टीनेजर्स है उनमें भी डिप्रेशन दिखता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया वीडियो के स्टार्ट में कि आने वाला हर दौर पहले वाले दौर से बहुत ही ज़्यादा बेकार और घटिया होगा। तो दोस्तों हमने 2019 में कभी ये सोचा भी नहीं था कि 2020 में इतनी सारी बीमारियां देखने मिलेगी डिप्रेशन के कारण, लेकिन आज वो देखने मिल रही है और हम लोगों ने बहुत ऐसे लेजेंड्स को हमने खो चुका है। तो दोस्तों चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड या कोई भी जगह हो, ये डिप्रेशन बहुत बड़े लोगों को शिकार करता है, लेकिन अब ये आम लोगों में टीनेजर्स में भी नज़र आ रहा है। अब और भी ऐसा आगे दौर आएगा जहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी तो हमने सोची भी नहीं थी। तो ज़्यादा हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, फैक्ट्स, मिस्टीरियस चीज़ें आपको दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।